I welcome all of you to this channel JK Exams. Myself शाह फैजान. आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ कि क्लास 10th के बाद हम किस तरीके से सब्जेक्ट स्ट्रीम को चूज करें और क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज रहती हैं उसके बारे में बात करेंगे. सो व्हाट नेक्स्ट आफ्टर क्लास 10th. तो सो मेनी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम सब्जेक्ट स्ट्रीम को कैसे चूज करें. तो क्या होता है कि क्या करना चाहिए कि जो आपके इंटरेस्ट में है, जिसके मुतालिक आप पैशनेट हो, वो सब्जेक्ट चूज करें. अगर हम देखें, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे भी बात करेंगे, अगर हम फॉर एग्जाम्पल क्रिकेटर में से सचिन तेंदुलकर की बात करेंगे जो एक मोस्ट सक्सेसफुल क्रिकेटर रहे हैं टीम इंडिया के, तो देखते हैं कि वो अपनी क्लास 10th में फेल हुआ है. लेकिन वो तो मोस्ट सक्सेसफुल क्रिकेटर इंडियन टीम में माना जाता है. अगर उसने भी उस टाइम पे सोचा होता कि मैं 10th में फेल हुआ हूं तो मैं शायद अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसने अपने इंटरेस्ट को देखा, अपने पैशन को देखा और उस फील्ड को अपने को कंटिन्यू करा और अपने को लाइफ में सक्सेसफुल हो गए. तो क्या है कि जो स्टूडेंट्स क्लियर होते हैं कि हमें लाइफ में क्या करना है और हम क्या करना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ी आसानी होती है. वो सीधे से उस पाथ को फॉलो करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं. लेकिन जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है उनको ये पता ही नहीं होता है, या मैं उसको लैक ऑफ नॉलेज कह सकता हूं कि उनको पता ही नहीं होता है कि हम सब्जेक्ट स्ट्रीम कौन सी चूज करें या हमें आगे लाइफ में क्या करना है, पूरा डिसाइड नहीं किया होता है. तो उनके लिए क्या है कि अगर उनके लिए पहले ही एक नॉलेज उनको मिल जाए कि हम किस तरीके से कौन सी चीजें पा सकते हैं, तो उनके लिए पहले ये बेहतर रहेगा, सो दैट कि अच्छी डिसीजंस उनके कैरियर में ब्लॉसम्स ला सकते हैं. और अगर यहाँ पे उनकी डिसीजंस खराब हुई तो वो अपनी लाइफ में फिर बहुत ही डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा. अब हम देखते हैं कि हम क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं जब हम सब्जेक्ट चूज करते हैं. तो नंबर फर्स्ट अगर हम देखते हैं तो हम वी आर फॉलोइंग क्राउड एंड फ्रेंड्स. दैट मीन्स हम क्या है कि क्राउड को फॉलो करते हैं. चलिए मेरे दोस्तों ने कौन सा सब्जेक्ट चूज करा, मैं भी वही सब्जेक्ट करता हूं. मेरे दोस्त कहां पढ़ने के लिए गए, मैं भी वही जाता हूं. ये चीज जो कि हमें खुद को पता ही नहीं होता है कि दोस्तों का मे भी इंटरेस्ट अलग हो, उनकी एबिलिटी अलग हो, उनके स्किल्स अलग हो, तो हम भी उन्हीं को फॉलो करते हैं. खुद हम कुछ सोचते ही नहीं है कि हमें किस तरफ जाना चाहिए. सो ये चीज हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए. हमें खुद को सोचना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट और हमारी एबिलिटी कौन है, हम उसी सब्जेक्ट की तरफ जाए. और नंबर 2 जो मिस्टेक है जो कि हमारे पेरेंट्स की तरफ से भी आती है, वो है कि वो हमारी पेरेंटल प्रेशर आता है या सोसाइटल कंपल्शन आता है. तो उसमें क्या होता है कि घर वाले तो यहाँ से अपने बच्चे को कह देते हैं कि आपको नहीं आपको तो साइंस ही लेना है, आपको तो मेडिकल प्लस मैथमेटिक्स ही लेना है. तो उस चीज से क्या होता है कि वो देखते ही नहीं है कि हमारा बच्चा आगे इसमें एक्सेल कर पाएगा भी या नहीं कर पाएगा. वो क्या देखते हैं कि सोसाइटी में हमारी इमेज है, अगर हमने अपने बच्चे को आर्ट्स दे दिया तो हमारी इमेज जो सोसाइटी में वो खराब हो जाएगी, रिलेटिव्स क्या कहेंगे. सो मैं इसमें पेरेंट्स से भी कहूंगा कि आप अपने बच्चों को स्ट्रेस में ना डालें, उनको फ्रीडम दे दें या उनमें एबिलिटी देखें कि उनमें कैसी स्किल्स है, उनमें कैसा इंटरेस्ट है, तो उसी की तरफ स्टूडेंट्स को लेकर के जाए ताकि वो ज्यादा बेहतर कर सके. और नंबर 3 जो है, और जो मेरे ख्याल से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो लैक ऑफ नॉलेज है. हमारे पास नॉलेज ही नहीं होती है कि हम किस सब्जेक्ट में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, या हम क्या बनना चाहते हैं, वो चीज हम कैसे अचीव कर सकते हैं. ये हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज है. तो ये चीजें मैं जो डिस्कस कर रहा हूं, मैं सोचता हूं कि इस वीडियो में मैं आगे चलकर कुछ अपॉर्चुनिटीज को, कुछ कैरियर अपॉर्चुनिटीज को आप कैसे हासिल कर सके उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि कौन सी सब्जेक्ट किस डायरेक्शन में आपको लेकर के जाएगी आगे लाइफ में, तो आपको हेल्प करेगी सब्जेक्ट चूज करने में. मेनली हमारे पास जो यहाँ पे मोस्टली JNK में 3 स्ट्रीम्स ब्रॉडली हम सब्जेक्ट चूज करते हैं एट हायर सेकेंडरी लेवल. जो फर्स्ट वन है वो है साइंस स्ट्रीम, नंबर 2 है कॉमर्स स्ट्रीम और नंबर 3 है आर्ट्स स्ट्रीम. तो हम इसमें एक एक करके देखेंगे
कि किस स्ट्रीम में हम क्या क्या कर सकते हैं। सो नंबर फर्स्ट प्रायोरिटी में मैं साइंस स्ट्रीम के मुतालिक बात करूंगा। तो साइंस स्ट्रीम में आपको पता ही है मोस्टली आधे स्टूडेंट्स मेडिकल की तरफ जाते हैं, आधे स्टूडेंट नॉन मेडिकल की तरफ जाते हैं। मेडिकल स्ट्रीम में क्या पढ़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री तो दोनों में कॉमन ही रहती है, तो मेडिकल स्ट्रीम में बायोलॉजी की तरफ जाते हैं और नॉन मेडिकल स्ट्रीम में हम मैथमेटिक्स की तरफ जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स तो ऑप्शनल के तौर पे मैथमेटिक्स को भी मेडिकल स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स को भी पढ़ लेते हैं, तो मतलब वो दोनों ही स्ट्रीम्स में आगे अपना कैरियर डिसाइड कर सकते हैं। तो देखते हैं मेडिकल स्ट्रीम में जो सबसे जो स्टूडेंट्स के जहन में पहले से डाला जाता है कि एक इंसान इसमें डॉक्टर बन सकता है, नंबर 2 वो पैरामेडिकल की तरफ जा सकता है, और नंबर 3 वो फिर आगे जाकर के जो भी मेन सब्जेक्ट्स है वो तो हर किसी स्ट्रीम में कॉमन ही रहेगा कि आगे उसमें बैचलर्स कर सकता है और आगे हायर एजुकेशन की तरफ जा सकता है। और नॉन मेडिकल में भी सेम ही ऐसे पैटर्न चलेगा, लेकिन उसमें डॉक्टर्स मेडिकल तो हमने इसी में छोड़ दिया, वहां पे वो इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, आर्किटेक्चर में जा सकते हैं, और फिर आगे जाकर के बीएससी आगे जाकर के किसी भी सब्जेक्ट में ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये सबसे प्रायोरिटी पे रहता है कि जो साइंस ऑप्ट करता है वो आगे जाकर के कॉमर्स भी ऑप्ट कर सकता है और आर्ट्स भी ऑप्ट कर सकता है। मींस इसमें शिफ्ट के चांसेस बहुत ही मतलब इसमें शिफ्ट के चांसेस रहते हैं। आप बाद में 12th लेवल पे कॉमर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो और आर्ट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। दैट मीन्स जो भी अपॉर्चुनिटीज आर्ट्स कॉमर्स में है वो इसी में आप अवेल कर सकते हो आगे जा करके। लेकिन बेहतर रहेगा अगर एक स्टूडेंट्स के दिमाग में है कि उसको आगे लाइफ में क्या करना है, सेट किया हुआ है, तो उसको चाहिए कि उसी की तरफ जाए, वो ये ना सोचे कि मैं शिफ्ट करूं। अगर पहले ही दिमाग में बैठा हुआ है कि क्या करना है तो उसी की तरफ जाए। और मेनली जो साइंस में होता है वो एक स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो इससे बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। और अब हम नंबर 2 की बात करते हैं, वो है कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स स्ट्रीम तो ज्यादातर स्टूडेंट जो है यहाँ पे कैसे होता है कि जो अगर मान लो 80% से ज्यादा मार्क्स आए तो साइंस दे दो, अगर उससे थोड़े से कम तो फिर चलिए आर्ट्स की तरफ चलते हैं। तो बीच वाला तो कम ही देखा जाता है, लेकिन जो फिर भी एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं तो वो कुछ स्टूडेंट्स उसमें कॉमर्स की तरफ सोचते हैं। शायद उनको लगता है कि कॉमर्स में अपना फील्ड नहीं है, इसका स्कोप नहीं है। मैं कह दूं, मैंने पहले भी बताया कि इनिशियल में भी कि हर किसी सब्जेक्ट स्ट्रीम में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है और आई कैन से इक्वल अपॉर्चुनिटीज है। अगर साइंस में ये अपॉर्चुनिटीज है तो वो जाके कॉमर्स में दूसरी होंगी जो साइंस में नहीं है। तो कॉमर्स में क्या होता है कि जब आप मेनली अगर सब्जेक्ट्स की बात करें कॉमर्स में तो आपको अकाउंटेंसी पढ़ती है। इसमें अकाउंटेंसी मीन्स कोई भी अगर आप कंपनी हो, कोई जगह इंडस्ट्री है, जो अकाउंट्स का सारा दारमदार रहता है तो वो इसी की तरफ उससे अकाउंट्स में हम पढ़ते हैं। और दूसरा उसमें हम पढ़ते हैं बिजनेस स्टडीज, मतलब बिजनेस के बारे में वट एवर, इसको कैसे चलाना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे स्टाफ रिक्रूट करना है, बाकी सारी चीज बिजनेस के मुतालिक कैसे एस्टेब्लिश करना है, कैसे कोई भी चीज इसके मुतालिक जो आता है वो हम बिजनेस स्टडीज में पढ़ते हैं। नंबर 3 जो इसमें पढ़ते हैं ये तो बहुत सारे बोर्ड्स में एज एन एडिशनल सब्जेक्ट भी रहता है, लेकिन बहुत सारे बोर्ड्स में एज एन कंपल्सरी सब्जेक्ट रहता है इकोनॉमिक्स। दैट मीन्स अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो इसमें इकोनॉमी, जब पैसा जेब में होगा इसी के लिए तो सारा कुछ किया जाता है, लेकिन मतलब पैसे प्रॉफिट कैसे होगा, हमारी बिजनेस में ग्रोथ कैसा होगा, अगर हमने ये चीजें इंट्रोड्यूस की तो इससे आगे जाकर क्या नुकसान होंगे, क्या फायदे होंगे, तो वो हम सारी इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। जैसा हम देखते भी हैं, अगर आप कंट्री को भी चलाना है, ये भी एट एनी लेवल हम ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन ही है ना, कंट्री को चलाना। इसमें भी आप देखते हो जी जीडीपी इतना फॉल हो गया, जीडीपी इतना बढ़ गया। तो ये सारी चीजें मेनली जो जब हम कॉमर्स की अब बात करें तो बिजनेस के रिलेटेड ही ज्यादातर ये फोकस रहता है। लेकिन इतना ही नहीं, आप शायद सोचोगे कि अगर हमने कॉमर्स ले लिया तो शायद खाली अब हमारे पास बिजनेस रह गया। नहीं, इतना ही नहीं है। जितनी भी कंपनीज है उनके लिए चार्टर अकाउंट्स का पोस्ट होता है। जितनी भी कंपनीज, चार्टर अकाउंटेंट इंडिया में सबसे वैल्यूएबल पोस्ट माना जाता है, जिसकी सैलरी भी लगभग सबसे ज्यादा ही इंडिया में मानी जाती है कि चार्टर अकाउंटेंट्स को की तरफ आप जा सकते हैं। या आप
कंपनी सेक्रेटरी के लिए किसी भी कंपनी में ऑप्ट करे। या इतना ही नहीं, इस वक्त अगर लॉयर है कोई लॉ, वो भी कॉमर्स को पढ़ सकता है बाद में। इस वक्त चूंकि दुनिया बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है तो कमर्शियल लॉयर्स की जरूरत पड़ती है। मींस मतलब इसमें भी बहुत ज्यादा स्कोप है। या आप आगे जाकर के एमबीए कर सकते हैं, या मैनेजमेंट की तरफ, मैनेजमेंट अगर हम कुछ भी करें, लेकिन या घर में ही हम कोई भी काम कर रहे हो तो सबसे ज्यादा क्या है जरूरी है, वो मैनेजमेंट है। अगर हम कोई भी काम करते हैं तो मैनेजमेंट उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई भी काम, चाहे बिजनेस हो, चाहे हम कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, चाहे हम कोई साइंस स्कूल क्यों ना चला रहे हो, तो उसमें भी बिजनेस मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। सो वो भी हम कॉमर्स में पढ़ लेते हैं। अब हम नंबर 3 की बात करेंगे, वो है आर्ट स्ट्रीम। आर्ट स्ट्रीम में क्या है कि इसमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, इसमें जियोग्राफी पढ़ाई जाती है, इसमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जाता है, इसके अलावा इसमें साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, इसमें लॉ पढ़ाया जाता है, इसमें मास कम्युनिकेशन पढ़ाया जाता है, इवन इसमें लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। क्या है कि स्टूडेंट्स के अक्सर दिमाग में रहता है कि शायद आर्ट्स में स्कोप नहीं है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। आर्ट्स में बहुत ही ज्यादा स्कोप है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। सबसे मेनली जो स्टूडेंट्स के दिमाग में पहले से ही रहता है कि सिविल सर्विस कर लेते हैं। सिविल सर्विस में बिल्कुल ही आर्ट्स पूछा जाता है, उसमें हिस्ट्री पूछी जाती है, जियोग्राफी पूछी जाती है, पॉलिटिकल साइंस पूछा जाता है, और गवर्नेंस पूछा जाता है, लॉ पूछा जाता है, और कुछ छोटे छोटे सब्जेक्ट्स भी पूछे जाते हैं साइंस रिलेटेड। लेकिन मेनली जो उसमें 80-90% का सिलेबस रहता है वो आर्ट से ही रहता है। नंबर 2, इसमें हम क्या करते हैं कि खाली इतना ही नहीं कि शायद सिविल सर्विस में जा सकते हैं और कोई ग्रेजुएट लेवल एग्जाम कर ले, इतना ही आर्ट से नहीं, इतना नहीं है। आप इस वक्त, ये पुराना दुनिया नहीं है, दुनिया अब इवॉल्व हो चुका है। आप इस वक्त एंकरिंग जर्नलिज्म की तरफ देख सकते हैं। जर्नलिज्म इस वक्त सबसे इमर्जिंग है कि आप जर्नलिज्म की तरफ जा सकते हैं। इतना नहीं, लॉ में जा सकते हैं आप, लॉ को पढ़ करके इसमें लॉ में जा सकते हैं, इवन आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। इतना ही नहीं, आप बाद में इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, आप डिप्लोमेट बन सकते हैं, आप राइटर, अगर आप लैंग्वेज की बात करें आप राइटर बन सकते हैं। इसमें कुछ भी, जितना भी इसमें, मतलब अगर साइंस में हम साइंस इसमें तुलना, इसकी तुलना साइंस से करें, साइंस में तो इंजीनियरिंग, डॉक्टर, मेडिकल, पैरामेडिकल या एडवांस हम सोचते हैं। उसमें अगर हम फ्री रिसर्च ओरिएंटेड की बात छोड़ करके जो हमारे दिमाग में अक्सर आ जाते हैं उनके साथ तुलना करें तो वो तो बहुत ही कम है इसके मुकाबले में, क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी ज्यादा है। आर्ट्स में क्रिएटिविटी, अपना दिमाग लगता है, अपना स्पेशलिस्ट आगे जाकर के बनता है। इतना ही नहीं, आप इसमें इंटरनेशनल लेवल पे काम कर सकते हो, WHO में एज एन स्पेशलिस्ट काम कर सकते हो, एडवाइजर्स काम कर सकते हो, या बड़ी बड़ी कंपनीज में इसमें आप मतलब सब्जेक्ट साइकोलॉजिकल या क्लिनिकल की बात करते हैं, साइकोलॉजिकल एज ए साइकोलॉजिकल स्पेशलिस्ट आप बात करते हैं। और रही बात गवर्नमेंट जॉब्स भी, अगर हम देखें मोस्टली ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स में भी जो भी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है आर्ट सब्जेक्ट में से ही मैक्सिमम पोर्शन पूछा जाता है। और आगे चल करके अगर अब किसी को सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ना है, वो तो सारे सब्जेक्ट्स में सेम, सारी स्ट्रीम्स में सेम ही आएगा, तो बिल्कुल वैसे ही आर्ट्स में भी वो सेम ही आएगा। आर्ट्स में भी आप किसी के सब्जेक्ट को ले करके आगे हायर एजुकेशन में चले जा सकते हैं, +2 +3 लेवल, या उसमें भी रिसर्च कर सकते हैं, वो तो सारे सब्जेक्ट्स में सेम ही आएगा। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपको 10th के बाद सब्जेक्ट स्ट्रीम को चूज करना है तो आपको देखना है मेरा इंटरेस्ट किसमें है। इंटरेस्ट ही खाली काम नहीं करेगा, पैशन ही खाली काम नहीं करेगा, आपको ये भी देखना है मेरी एबिलिटी कितनी है, मेरे अंदर स्किल्स कितनी है। अगर मैं ये चूज कर रहा हूं, ये मैं बाद में कर पाऊंगा भी या नहीं कर पाऊंगा, तो पूरा देखना है किस स्ट्रीम में मुझे आगे क्या क्या जाकर के क्या क्या मिल सकता है। ठीक है, उसी तरीके से अपने आप को अपने स्ट्रीम में धकेलना है। ये नहीं है कि 10th तो एक एलिमेंट्री लेवल है, आप 12th में जाकर के अगर आपको बिल्कुल ही कुछ समझ में ना आता हो, मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा, कुछ भी समझ में ही नहीं आता तो क्या किया जाए, तो फिर अगर आप में एबिलिटी है तो साइंस को ले लो, क्योंकि आप जाकर के जब साइंस को ले सकते हो तो 12th में जाकर के फिर से आप अपना डिसाइड बना सकते हो, कॉमर्स की तरफ शिफ्ट हो सकते हो, कॉमर्स से आर्ट्स तो शिफ्ट तो कर सकते हो आप, साइंस से आप कॉमर्स की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हो और आर्ट्स की तरफ से भी, लेकिन कॉमर्स वाला खाली आर्ट्स की तरफ शिफ्ट हो सकता है, साइंस की तरफ नहीं, और आर्ट्स वाला तो आर्ट्स में ही महदूद रहेगा। जिसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका इंटरेस्ट सिविल सर्विस में है तो मेडिकल ले लो, नहीं, अगर आपका इंटरेस्ट 10th में ही किसी की तरफ है तो फिर उसी सब्जेक्ट को ले लो। हाँ, अगर आप में को पूरी तरह से आप कंफ्यूज हो, दिमाग में नहीं आ रहा है कि हम क्या बनना चाहते हैं, आगे अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है, तो फिर मैं आपको कहूंगा अगर आप एबिलिटी है तो साइंस ले लो, अगर नहीं है तो फिर आर्ट्स की तरफ चले जाओ। लेकिन अगर आपके पहले
रियली कुछ शौक है बनने का, तो प्रॉपर वे देखो, प्रॉपर पाथ चूज करो कि हमें किस सब्जेक्ट की तरफ जाना चाहिए, क्या मिलेगा। स्कोप हर किसी में ही, आर्ट्स में भी स्कोप उतना ही है, कॉमर्स में भी है और मेडिकल में भी उतना ही स्कोप है। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।